अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। आमिर लियाकत हुसैन के बारे में बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं, उनकी लैदगी के बारे में कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रख रहे हैं। गो कि आपके नाज़रीन ये पता है कि मैं कभी भी, मेरी आदत नहीं रही है इस तरह की स्टोरीज़ बयान करना, ना मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में चस्के ले के बातें बताता हूँ। हकीकत ये है कि आमिर लियाकत साहब ने कुछ बहुत सारी चीज़ें इमरान खान के बारे में कही थी, लिहाजा कुछ हक़ाइक़ बनते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं इनके बारे में शेयर करना चाहता हूँ। आमिर लियाकत के असल हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ, असल इनकी असलियत क्या है ये आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने आज अपनी बीवी को एक ऐसी खातून साबित करने की कोशिश की है जो मर्द क्लाइंट्स को डील करती है। मैं ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाऊँगा, जो मर्द क्लाइंट्स को डील करती है। आज इन्होंने अपनी बीवी के बारे में कुछ ऑडियो क्लिप्स के जरिए ये साबित करने की कोशिश की है कि मेरी बीवी मर्द क्लाइंट्स को डील करती है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बड़ा ही अफसोसनाक सूरत हालत है कि आपके ज़ाती मामलात क्या हैं, किस तरह से हुए हैं। आप अपने घर का गंद बाहर ना साफ़ करें। लिहाजा मैं इन्होंने, चूँकि इनकी बेगम ने कहा है कि ये चूँकि आदी हैं, नशा करते हैं, तो ये इन्होंने इस चीज़ से इनकार किया है, तो इसके लिए मैं हक़ाइक़ कुछ जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। आमिर लियाकत के बारे में आज से ठीक 2 महीने पहले इस्लामाबाद में मुझे एक स्टोरी मिली। मुझे एक शख्स ने रब्ता किया और ने कहा कि आमिर लियाकत के बारे में एक बड़ी ही अहम स्टोरी है, आप इस स्टोरी को जो है ना वो नशर कीजिए, मैं आपको इनकी हकीकत बता रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहता है जिस बंदी के पास स्टोरी है शायद आप उसके पास जाएं ना जाएं। तो मैंने कहा किस बंदी के पास स्टोरी है? तो उसने भी मुझे उसी औरत के बारे में, एक और औरत के बारे में रेफ़र किया जो कि मर्द क्लाइंट्स को डील करती थी। तो मैंने कहा यार, अगर तो स्टोरी है और जानदार है तो मैं ज़रूर जाऊंगा। मैं और मेरे एक और दोस्त मीडिया के, ज़रूरत पड़ी तो मैं उनका नाम भी ले दूंगा, वो भी इस हकीकत के बारे में बता देंगे। हम दोनों उस बंदी के पास चले गए और हमने उनसे पूछा कि हाँ जी क्या मामला है, क्या स्टोरी है? तो उन्होंने बताया कि हमारी एक छोटी बच्ची है जो कि डेफिनेटली वो भी क्लाइंट्स को डील करती थी। तो उन दिनों क्या हुआ कि आमिर लियाकत साहब ने एक खातून बुलवाई अपने पास, और इसी मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। डेफिनेटली आपको पता है सोशल मीडिया तो मैं बहुत सारी चीज़ें खुल के नहीं बयान कर सकता। तो वो बच्ची जो है वो आमिर लियाकत ने अपने पास बुलवाई थी, और ये चूँकि बहुत ज़्यादा उस हालत में रहते हैं, हालत गैर में होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़ास किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिससे आप बड़े हालत गैर में रहते हैं, इनकी आँखें, इनका चेहरा देख के नज़र आता है, पता चल जाता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उस बच्ची को मारा भी और तशद्दुद भी किया। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इसके ऊपर स्टोरी करें। गो कि आपको मैंने बताया ना कि मेरी ये नीयत नहीं होती है। मैंने कहा शायद कोई स्टोरी है, करप्शन की कोई स्टोरी है, गो कि ये भी किस्म की करप्शन है, लेकिन मैंने गुरेज किया स्टोरी को ना। मैंने ज़्यादा ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाई, ना चीज़ें की, ना मैंने इसके बारे में ज़्यादा लिखा। लेकिन नाज़रीन कराम, मुझे तब पहले, क्योंकि मैं आमिर लियाकत से कुछ बड़ा पसंद करता रहा हूँ शुरू से, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा इनकी शख्सियत है। वल्लाह बा खुदा दरोग बर गर्दन रावी के असलियत क्या है, लेकिन उस खातून ने मुझे बताया कि ये बहुत ज़्यादा उसके आदी हैं दोनों कामों के, जिन 2 कामों के मैंने आपको बताया, और फिर ये तशद्दुद भी करते हैं। यही बात फिर आज जब दानिया, जो कि इनकी बीवी है, उन्होंने की, तो ये बात मुझे अब दुरुस्त मालूम हो रही है। और फिर आमिर लियाकत साहब की ये बात देखें, और उस जो दरख्वास्त दी गई है उसमें ये भी जिक्र किया गया है, जो अभी सोशल मीडिया पे मैंने देखी है, उसमें ये भी जिक्र किया गया है कि ये गैर महरम मर्दों के साथ वो ख़ास किस्म की वीडियोज़ भी बनवाते थे उसकी। तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, अफसोसनाक है। इमरान खान से गद्दारी आपने की थी, आपने इमरान खान के बारे में बहुत सारी बातें की थी। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा आपके बारे में, मैंने जो सच है वो लोगों के तक पहुँचा दिया है। लेकिन अगर अभी भी आप में थोड़ी सी गैरत हो तो अभी भी आप कौम से माफ़ी मांगें। और मुझे लगता है कि अभी भी आप हालत गैर में होंगे, शायद उस हालत गैर की वजह से आपका ज़मीर अभी भी ना जागे, क्योंकि वो सो चुका है, पक्का सो चुका है। जो आपने अपनी पहली बीवी के साथ किया, जो दूसरी बीवी के साथ किया, जो तीसरी बीवी के साथ किया, आपके बच्चे आपसे क्यों दूर हैं, ये सारी बातें अब जो है वो कौम के सामने आ चुकी हैं। और आपकी मोरालिटी का नारा लगाया करते थे, इमरान खान के बारे में आपने बहुत सारी बातें की थी। आज आपकी हकीकत क्या है वो दुनिया के सामने खुल चुकी है, और मुझे अफसोस हुआ, शदीद अफसोस हुआ। अगर आपके बारे में कुछ कह भी दिया था, इख्तलाफात भी थे, तो आप बड़ेपन का मुजाहरा करते। जो ऑडियोज़ आपने रखी थी और आपने कहा कि ये मेरी बीवी के ऑडियोज़ हैं, अगर आपकी ये बीवी की ऑडियोज़ हैं और अगर आप इन चीज़ों का पता था, तो आपने इस बारे में पहले अलहदगी क्यों नहीं इख्तियार की?
अगर आपने अलहदगी इख्तियार नहीं की थी और अब आप ये क्लेम कर रहे हैं कि मेरी बीवी तो ऐसी थी, तो फिर मैं आपके ऊपर अफसोस कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई अल्फाज मौजूद नहीं है। तो ये नाज़रीन किराम असल हकीकत थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, जो स्टोरी मेरे पास मौजूद थी और मैंने इसलिए बताई क्योंकि अगेन इमरान खान के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें की थी, लिहाजा मैं ये चाह रहा था कि ये सच भी आपको पता होना चाहिए। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।